वेलकम टू देश रोजाना। हर किसी की चाहत होती है कि वो बड़ा होकर कुछ बड़ा कर जाए, लोग उसे जाने, समाज में उसका एक नाम हो। और हम जैसे बहुत से न्यू कमर्स सोचते हैं कि हम फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे, मुंबई जाएंगे, अपना एक नाम कमाएंगे, एक मुकाम कमाएंगे। लेकिन इतना आसान भी नहीं है ये सब। और ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे जो आगे चलकर बहुत फेमस हुए, बहुत काम किया, और आज तक हम उनका नाम याद करते हैं। जब भी एक्टिंग की बात करते हैं तो हम उनका नाम जरूर लेते हैं। ऐसे ही एक कलाकार थे संजीव कुमार। आज उनकी मरण तिथि है, तो आज मैं उनके बारे में आपको कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद हम लोग नहीं जानते होंगे। संजीव कुमार का असली नाम हरिलाल जरीवाला था, और वो इसलिए क्योंकि उनके पिताजी भगवान कृष्ण से बेहद प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने उनका नाम हरिलाल जरीवाला रख दिया। संजीव कुमार बचपन से डिसाइड कर चुके थे कि अब उन्हें एक्टर बनना है, तो ये चाहत उन्हें मुंबई खींच लाई। अब सूरत के हरि भाई जरीवाला मुंबई आकर बन गए संजीव कुमार। संजीव कुमार ने कई रंगमंच में काम किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उन्होंने फिल्मालय नाम का एक ग्रुप ज्वाइन किया, जो कि एक थिएटर टाइप का ग्रुप था। और वहां पर उनके जैसे और प्रतिभावान बहुत सारे युवा थे जो एक चांस के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जो नियति में लिखा है वो होगा। तो फिल्मालय के बैनर तले बनी एक पिक्चर हम हिंदुस्तानी में इनको एक छोटा सा रोल करने को मिला, और उस छोटे से रोल ने बहुत अच्छा इंपैक्ट डाला। लोग इनकी एक्टिंग स्किल्स को देखकर बड़े प्रभावित हुए। बस एक वो दिन था, उसके बाद संजीव कुमार ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। एक के बाद एक सुपरहिट पिक्चर देते चले गए और बहुत जल्दी इंडस्ट्री में अपना एक नाम कमा लिया, एक मुकाम कमा लिया। आपको ये लग रहा होगा कि ये सब कितना जल्दी और कितना आसान हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। संजीव कुमार को अपना वो मुकाम पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। 1960 में जो पिक्चर आई थी हम हिंदुस्तानी, उसमें इनका एक छोटा सा 2 मिनट का रोल था। उसके बाद इनको एक नई फिल्म की स्क्रिप्ट मिली, जो कि स्क्रीन टेस्ट के दौरान ये फेल हो गए, वो नहीं कर पाए पास। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। कई बी ग्रेड पिक्चरें की, और उनके बावजूद भी उनको बस ये लगता था कि मुझे एक्टिंग करने को मिले। कई बी ग्रेड पिक्चरें की, लेकिन कभी मना नहीं किया, क्योंकि उन्हें काम मिल रहा था। धीरे धीरे करते करते कुछ पिक्चरों के ऐसे ही असाइनमेंट्स आते गए, उनके लिए स्क्रीन टेस्ट देते गए। धीरे धीरे फिर इनको और पिक्चरें मिली, लेकिन वो पिक्चरें भी कामयाब नहीं हुई, जैसे कि पति पत्नी और इस टाइप की काफी सारी पिक्चरें थी। लेकिन उसमें ये पास नहीं हो पाए, मतलब पास तो हुए, काम किया, लेकिन ये पिक्चरें चल नहीं पाई। फिर धर्मेंद्र के साथ इनकी पिक्चर आई शिकार, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, और ये पूरी पिक्चर धर्मेंद्र के ही इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन बावजूद उसके संजीव कुमार अपना इम्पैक्ट छोड़ने में सफल हुए, और इस पिक्चर के बाद इन्हें बहुत सी पिक्चरों का ऑफर आया। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक के बाद एक सुपरहिट पिक्चर। लेकिन हाँ, इनकी एक खासियत थी, रोल चाहे छोटा हो या बड़ा, इन्होंने कभी मना नहीं किया। इन्होंने पूरी प्रतिभा से, पूरे मन से उस रोल को निभाया। शायद यही इनका पॉजिटिव पॉइंट था जो इनको इतनी आगे लेकर गया। सो धीरे धीरे पिक्चरें मिलती गई, नए नए बैनर्स मिलते गए, नई नई हीरोइंस के साथ इन्होंने काम किया, और सुपरहिट हो गए। इनका सबसे सुपरहिट कैरेक्टर जो हम याद करते हैं आज भी, वो शोले पिक्चर का ठाकुर, जिसके दोनों हाथ नहीं होते, लेकिन वो स्ट्रगल जारी रखता है अपनी जिंदगी जीने का, और अपने परिवार के दुश्मनों से बदला लेता है। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, एक बहुत अच्छी पिक्चर शोले जो हम लोगों ने बचपन से देखी है, वो बहुत ज्यादा इनका फेमस कैरेक्टर है। बात करूं इनकी लव लाइफ की, तो इन्होंने शादी नहीं की, लेकिन इनको प्यार काफी बार हुआ। शादी एक्चुअली इसलिए नहीं की, उसके पीछे इनकी एक रीजन था। इनका ये मानना था कि इनके परिवार में जब भी जो लड़का है वो 10 साल का होता है, तो किसी बुजुर्ग की डेथ हो जाती है, और ऐसा एक्चुअली में होता था। इनके दादा परदादा सब ऐसे हुए, तो इस डर की वजह से इन्होंने शादी नहीं की, अपने भाई के बच्चे को गोद ले लिया। लेकिन नियति, जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जब वो 10 साल का हुआ तो इनके पिताजी स्वर्गवासी हो गए। इसी डर की वजह से इन्होंने शादी में नहीं की थी। सो सबके करियर में अप डाउन आते हैं, इनके करियर में भी अप डाउन आए। बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सी फ्लॉप पिक्चरें हुई, बहुत सी सक्सेसफुल पिक्चरें हुई, शादी कभी की नहीं, प्यार कई बार हुआ, कंट्रोवर्सीज में भी आए, और एट द एंड इन्हें एक बार दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से इनकी सर्जरी हुई। उसके बाद तो इनके घर वालों ने इन्हें घर बिठा दिया कि अब आपको साहब कहीं नहीं जाना है, अब आप घर पर ही रहेंगे। और इनके बेड के पास एक रिंग बेल लगा दी गई कि इनको कुछ चाहिए तो उसे बजाएं और
जो भी इनको सामान चाहिए वो इनके पास आ जाए। लेकिन वही बात है, जो भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही। एक दिन ऐसे ही इनका कोई बहुत, सचिन नाम है उनका, बहुत करीबी, जो इन्हें अपने बड़े भाई की तरह मानते थे, वो घर पर आए तो बेल बजाई, तो फिर जो है नौकर निकल कर आया। उसने पूछा कि भाई कहाँ है साहब? वो कहती वो जी नहाने गए हैं। तो बड़े साहब वो बाहर गए मार्केट किसी काम से। तो कहते कितनी देर हो गई नहाने गए हुए? तो कहते लगभग हुआ आधा सा घंटा। तब उन्होंने कहा कि भाई इतनी देर तक तो कोई आदमी नहीं नहा सकता। सबको फोन किया, बुलाया, सब इकट्ठे हुए। एक चीज और थी कि संजीव कुमार के कमरे में बिना परमिशन कोई नहीं जाता था। वो जब बेल बजाते थे या किसी को जाना होता तो नॉक करके पहले परमिशन लेते थे। उस दिन किसी ने कोई परमिशन ली और गेट को खोलकर अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो सबको ये लगा था कि जब हम अंदर जाएंगे तो शायद वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने कपड़े बदल रहे होंगे। लेकिन जब सब अंदर गए तो देखा वो छाती के बल नीचे फर्श पर पड़े हुए थे, लेटे हुए थे, और उनकी जो मेडिसिन थी वो वहाँ टेबल के ऊपर पड़ी थी। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका अंदाजा ना कोई लगा पाया ना कुछ हुआ, और संजीव कुमार हमें 6 नवंबर को छोड़कर चले गए। रेडियो रोजाना की तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। और ऐसे कलाकार मरते नहीं हैं, उनकी कला से उन्हें जिंदा रखती है। आज भी जब शोले पिक्चर आती है तो संजीव कुमार को देखकर हमें लगता है कि वो हमारे मन में बसे हुए हैं, वो लोगों के जहन में, दिलों में बसे हुए हैं। तो कलाकार मर जाता है लेकिन कला नहीं मरती, और वो कला उन्हें जन्मों जन्मों तक, सदियों तक जिंदा रखती है। देश रोजाना की तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। और आप भी देश रोजाना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, आगे तक पहुंचाएं ताकि और लोग भी इसका लुत्फ उठा सके। इसके अलावा रेडियो रोजाना, आप उसकी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से एंड्रॉयड वाले और आई स्टोर से एप्पल वाले। एंटरटेनमेंट का भरपूर मजा आप भी उठा सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।